हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और आज मैं बात करूँगा बोट एंड स्ट्रीम की डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की। एक एक फॉर्मूले बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो आइए समझते हैं। तो बेटा, बोट का मतलब क्या होता है आप लोग सब जानते हो। बोट का मतलब तो बोट ही है, नाव, है ना। और स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे क्या है, वेव। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से हमने ये कहा कि स्पीड ऑफ द बोट, अगर हम स्पीड ऑफ बोट की बात करें भाई, अगर हम यहाँ से, मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, स्पीड ऑफ बोट। बेटा, हम बोट की स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको हम कंसीडर कर रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ से दो टॉपिक निकल के आता है। फर्स्ट आता है आपका अप स्ट्रीम, और सेकेंड आता है डाउन स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखिए। सबसे पहले चलते हैं एक फिगर पे। देखो, ये जो है ये मैंने वेव बना दिया। ठीक है, ये वेव है। ठीक है। और ये हमारा बोट है। ये वेव है और ये बोट है। ठीक है जी। अच्छा, जब बोट की स्पीड को हमने यहाँ पे x लिया है, भाई हमने यहाँ पे बोट की स्पीड को x लिया है और वेव की स्पीड को हमने y लिया है। ठीक है। तो जब वेव जो है और बोट जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। वेव भी उधर जा रहा है और बोट भी उधर जा रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो क्या कहता है, बोट गोज डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। अगर बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जब बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, वे भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा बोट का, ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो इस क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ गए। अब चलते हैं दूसरे फिगर पे। देखिए, फिर से मैं एक वेव बना रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक वेव बना लेते हैं। ठीक है। और ये हमारा एक बोट है। ठीक है। अब देखिए, अब हो क्या रहा है यहाँ से भाई, अब यहाँ से ये हो रहा है कि जो बोट जो है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो वेव है, वेव का डायरेक्शन इस साइड है। भाई वेव का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है। तो क्या होगा, बोट का स्पीड कम होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। बोट गोज अगेंस्ट ऑफ द स्ट्रीम। अगर वो स्ट्रीम के अगेंस्ट में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में अगर हम स्पीड की बात करें तो अप स्ट्रीम के स्पीड को हम वी लेटर से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है भैया, यहाँ तक अगर कोई परेशानी है आप लोगों को तो बताइए। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया। और दोनों ही सिचुएशन में हमेशा जो स्पीड है वो बोट का ज़्यादा होगा। अगर वेव का स्पीड ज़्यादा होगा तो बोट तो आगे चल ही नहीं पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। आइए, अब यहाँ से बेटा दो फार्मूला निकल के आता है कि अगर हमें u और v डायरेक्ट दिया हुआ है, u इज इक्वल टू, भाई u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, और v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। तो अगर हमें स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। समझा देता हूँ, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हमें स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, एक्स को मैंने देखो यहाँ पे क्या कहा है, अभी अभी तो मैंने कहा ना, x को स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y को कहा। तो इसका फार्मूला देखो कैसे बन जाएगा। देखो, हमने यहाँ से दो फार्मूला बनाया। देखो, हमने यहाँ से फर्स्ट फार्मूला क्या बनाया, देखो ये जो है, अभी अभी मैंने आपको बताया x प्लस वाई इज इक्वल टू यू होता है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू वी होता है। तो एलिमिनेशन लगा दो, ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू यू प्लस वी, है ना। तो क्या फार्मूला बनेगा, x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 बना कि नहीं बना। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से बेटा क्या करना है,
अगर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू यू है और x माइनस वाई इज इक्वल टू वी है, फिर से एलिमिनेशन लगाओ, यहाँ साइन को चेंज कर दो, तो ये अब x कट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू यू माइनस वी आएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, u माइनस वी अपॉन में 2। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो बस आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझते चले जाना है, बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं, है ना, छोड़ना नहीं है वीडियो को। आप चाहो तो वीडियो का स्पीड जो है 1.5 1.75 कर सकते हो। ठीक है, आइए अब देखिए फर्स्ट फार्मूला बेटा यहाँ से क्या बनता है, कहता है क्या कि अ बोट कवर अ डिस्टेंस d किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन t1 आवर्स। ठीक है, उसने क्या कहा कि एक बोट है जिसका डिस्टेंस हमें d दिया हुआ है और डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर हमने t1 लिया हुआ है आवर्स, एंड कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अप स्ट्रीम का टाइम हमने t2 लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या फार्मूला बताना है, देन टाइम टेकन इन द अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन द डाउन स्ट्रीम, यानी t2 अपॉन t1 का फार्मूला हमारे पास ये होता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। देखिए भाई इसके अंदर जो है ना डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। भाई इसमें जो है देखिए, इसमें भाई डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। भाई डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हुआ है और डाउन स्ट्रीम का, है ना, जो टाइम है डाउन स्ट्रीम का, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, बेटा इसके टाइम को हमने कहा हुआ है t1 और अप स्ट्रीम के टाइम को हमने क्या कहा हुआ है t2, है ना। तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं t1 और t2, है ना, क्या हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं? देखो अगर हम यहाँ से t1 की बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हमने क्या कहा हुआ है, अभी अभी तो कहा है x प्लस वाई, पहले वाले का टाइम आ गया। अगर हम यहाँ से t2 की बात करें तो डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम हमने क्या, स्पीड कितना है, x माइनस वाई। ये टाइम है डाउन स्ट्रीम का, ये टाइम है अप स्ट्रीम का। भाई ये टाइम है डाउन स्ट्रीम का, ये टाइम है अप स्ट्रीम का। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को ना डिवाइड कर दो। इस वाले इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू, ठीक है, d अपॉन में x माइनस वाई अपॉन में d अपॉन में x प्लस वाई। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बना चेक करो, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो यही फार्मूला है यहाँ पर, ये रहा भाई, यही फार्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, समझ गए? अच्छा, आप कहोगे सर आपने फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड क्यों किया? तो ज़रूरी नहीं है, आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, एक ही बात है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं बेटा और डिवाइड करते हैं इनको, और थोड़ा कॉन्सेप्ट को और डिटेल में लेकर के चलता हूँ और हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझते हैं, आ जाइए। देखो देखिए, अब हमारे पास t2 अपॉन t1 और इसका रेशो आ गया, है ना, इसका हमारे पास रेशो आ गया। तो मेन फार्मूला जो है वो कौन से वाला है, ये वाला जिस पे मैंने एप्पल बनाया। ठीक है, तो देखो अभी अभी हमने क्या डिराइव किया, t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको तो टाइम दे रखा हो आने का जाने का, एक्स वाई दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो क्या होता है वो सुन लो, कॉम्पोनेंडो, मान लीजिए कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में अगर हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं
तो इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो। और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है? डिविडेंडो, डिविडेंडो का मतलब क्या होता है? ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को सेम रखना है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दीजिए तो वो बन जाएगा डिविडेंडो। ठीक है जी, वो क्या बन जाएगा? डिविडेंडो। तो फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ से, T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ भी अप्लाई करो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2y। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचा? x अपॉन वाई इज इक्वल टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो बेटा हमने एक फार्मूला देखो ये और डिराइव कर लिया, समझ गए? देखो ये रहा, फिर से हमने एक फार्मूला और बना लिया, वो ये रहा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको आने का टाइम दे रखा हो, जाने का टाइम दे रखा हो, है ना, और अगर आपको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए बोला हो, तो आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आइए देखो, अगला फार्मूला यहाँ से क्या कहता है, देखो अब बात करते हैं से एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड देखो क्या कहता है, सपोज अ बोट कैन रो स्पीड x किलोमीटर। भाई बोट का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है हमें कितना दिया हुआ है? x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। एंड स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें दिया हुआ है y, पहले से ही दिया हुआ है, वही हमने कंसिडर भी किया हुआ है। अब बोट गोज d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। भाई d किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में t1 टाइम ले रहा है एंड कवर द सेम डिस्टेंस t2, है ना, अप स्ट्रीम में ले रहा है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि बेटा टाइम यहाँ से कितना होगा? t1 होगा, और t1 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा? x प्लस वाई। और t2 अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो d अपॉन एक्स माइनस वाई होगा, है ना। यस और नो? अभी अभी मैंने समझाया आपको। तो हम यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं? एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो एवरेज यहाँ से क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई अगर हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। भाई यही तो होगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? भाई पहले वाला जो डिस्टेंस d है, दूसरे वाला भी d है ना। और टोटल टाइम कितना लगेगा? भाई टोटल टाइम कितना लगेगा? d अपॉन एक्स प्लस वाई। भाई टाइम, टोटल टाइम का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम ये है, तो यहाँ से बेटा अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा? d अपॉन में x माइनस वाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा? 2d डिवाइडेड बाई, यहाँ से एलसीएम ले लो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। अब क्या करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले d कॉमन ले लो, है ना, और ये चला जाएगा उधर, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में बात आई? भाई मैंने d कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया, तो हुआ क्या? यहाँ से y कट गया, है ना, और ये d से d कट गया, तो यहाँ से क्या बचा? देखो d तो कट ही गया ना, तो 1 अपॉन में x प्लस एक्स बचा 2x डिवाइडेड बाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? भाई एक गड़बड़ हो गया यहाँ से। क्या? देखो मैंने बाय मिस्टेक 2 को d से काट दिया, जबकि d को d से काटना था, है ना। तो यहाँ पे 2d, तो d को d से कैंसिल किया ना, तो यहाँ से क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है जी, एक फार्मूला मैंने देखिए यहाँ पे फिर से डिराइव हो गया, ये वाला, ये रहा। ठीक है, तो यही तो है, देखो यही तो है एवरेज स्पीड, ये रहा एवरेज स्पीड। समझ गए, बहुत ही डिटेल में। आपको अगर इसका डेरिवेशन नहीं करना तो मत करिए, लेकिन फार्मूले तो एटलीस्ट आपको लर्न करना पड़ेगा ना। ठीक है, और अगर फार्मूला बनाना सीख जाओगे तो कॉन्सेप्ट भूलोगे ही नहीं। आइए चलते हैं अगली कहानी पे। अब देखिए अगली कहानी पे क्या कहता है, देखो कहता है कि इफ़ बोट टेक टी आवर्स टू रोवर सर्टेन प्लेस डी किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो बेटा देखो, पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि डिस्टेंस आया कहाँ से, कैसे बनाइए बताऊंगा डिटेल में। पहले लैंग्वेज समझते हैं क्या कहता है। देखो ये बोला हुआ है कि आने और जाने का ना टोटल टाइम दे दिया। मान लीजिए घर से आना, मतलब घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, आने जाने का टोटल टाइम दिया। ठीक है, तो हम देखिए डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना भाई। अभी अभी हमने एवरेज स्पीड क्या पढ़ा भाई, अभी अभी हमने एवरेज स्पीड क्या डिस्कस किया। देखो हमने ये पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, भाई ये एवरेज स्पीड होता है ना। एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस, आने जाने का टोटल डिस्टेंस कितना था, 2d था। और टोटल टाइम कितना होगा वो सुन लो भाई। टाइम जो है डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, t1, और अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, t2। टोटल टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टोटल टाइम को t से। तो टोटल टाइम बेटा हमने क्या निकाला, t। ठीक है भाई, यही फार्मूला होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x। ये 2 इधर आ जाएगा और ये बन गया हमारा d। ठीक है जी, तो ये बेटा यहाँ से हम एक फार्मूला हमने और बना लिया। क्या बनाया, हमने एक फार्मूला और बना लिया, ये वाला। ठीक है, कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो और आने जाने का टोटल टाइम दे रखा हो, आना जाना टोटल टाइम दे रखा हो, तो फार्मूला हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट एक्स है, स्पीड ऑफ वाई जो है वो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो वाई है, एक्स जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, सॉरी बोट है। ठीक है, डिस्टेंस डी है। तो अगर इस तरह का डाटा दे रखा हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ से अब उसने टाइम का बेटा गैप दे दिया, डिफरेंस दे दिया। क्या बोला है, इफ़ अ बोट टेक टी आवर्स मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब आने जाने का डिफरेंस दे दिया उसने। क्या दे दिया, आने जाने का डिफरेंस। समझ गए कि मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम इतना लगता है, अप स्ट्रीम में इतना लगता है, तो दोनों के डिफरेंस दे दिया, टाइम का डिफरेंस दे दिया। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला कौन से वाला अप्लाई करना है, आपको ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है जी, इन दोनों फार्मूले में बेटा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है वो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है जी, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों में अगर हम यहाँ से डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर है 2y और यहाँ पर है 2x, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो था बोट एंड स्ट्रीम के सभी फार्मूलेज मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुशांत को सपोर्ट करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।